और आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैथरिन हिल स्टेशन, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मैथरिन मॉनसून सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियो। मॉनसून में कौन से हिल स्टेशन पर हम जा रहे हैं आज? हम लोग पहले गए हैं यहाँ पर? मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली जगह पर, वैसे भी भाई हर बार जा तो मजा ही आता है। हाँ तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जब आपको कुछ इस तरीके की आवाज सुनाई दे, ये तो मुंबई के पास कहीं है, ये नहीं हमने पहले देखी कि देखी है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते वाटरफॉल दिखाई दे, ये तो बहुत ही आसमान अलग में दृश्य। लहराते बादल दिख जाए, अरे मुझे यहाँ ले चलो प्लीज। भगवान गणेश की इतनी बड़ी प्रतिमा यार के कितनी दर्शन हो डिफरेंट जाए। जगह देख रहे हैं हम हैं। माय गॉड, दिन में भी इतना घना अंधेरा छाने लगे, ऊपर से और fog। अगर गाड़ियों की बिल्कुल आवाज ना आए तो समझ लेना आप महाराष्ट्र के खूबसूरत हिल स्टेशन माथेरान में हो। क्या हुआ? महाराज तो वो तो पता चल रहा था पहाड़ियाँ देख कर कि वो कोंकण वाली साइड है। साइड है हाँ यार। दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर कौन सा करेंगे महाराष्ट्र में? माथेरान, वो पट्टी जो आती है ना, भारत का सबसे छोटा पहाड़ी हिल सिलसिला स्टेशन टाइप है है। वो। इस वीडियो में आपको माथेरान के बारे में सभी इंफॉर्मेशन मिल माथेरान। जाएगी, हाँ और साथ में ऐसे सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे जिसे देखकर आप बिना देर किए यहाँ पहुँच जाओगे। डैम बना हुआ है। सो थोड़ा टाइम निकाल कर इस वीडियो को यार आखिर वैसे तक महाराष्ट्र में जरूर बहुत देखना। खूबसूरत है। हाँ इसमें तो कोई तो शक शुरू नहीं। करते हैं माथेरान की सिनेमैटिक और इन्फॉर्मेटिक जर्नी को। वाओ जबरदस्त। ये वाला तुमने पहले भी देखा था ना? Only autumn free। माथेरान अच्छा। भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन है, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कर्जत तालुका में बसा हुआ है। माथेरान की खोज मई 1850 में रायगढ़ जिले के कलेक्टर ह्यूज पॉइंट्स मैलेट ने की थी। माथेरान शब्द में माथे का मतलब होता है फोरहेड और रान का मतलब होता है फॉरेस्ट, यानी कि माथेरान का मतलब हुआ जंगल फॉरेस्ट ऑन फोरहेड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो माथेरान आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। बादलों में घिरा हुआ है। सी लेवल से 800 मीटर की ऊंचाई पे लोकेटेड माथेरान एशिया का एकमात्र ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन है। इसका मतलब अगर आप माथेरान में घूमना चाहते हो तो आपको चल के या फिर हॉर्स राइडिंग करके यहाँ के हर एक पॉइंट को एक्सप्लोर करना होगा। ये हिल स्टेशन मुंबई से 90 किलोमीटर और पुणे से 120 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। माथेरान का मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे चलने वाली टॉय ट्रेन, जिसे माथेरान की रानी कहा जाता है। इंडियन रेलवेज में 5 टॉय ट्रेन को शामिल किया गया है, उन्हीं में से माथेरान टॉय ट्रेन एक है। माथेरान रेलवे का निर्माण 1907 में सर एडम जी पीरबाई द्वारा किया गया था। कितनी माथेरान अच्छी टॉय वीडियो ट्रेन बनाई हुई है ना? नेरल स्टेशन से चलती है और लगभग 21 किलोमीटर की दूरी छह बोगियां। तय करते हुए माथेरान पहुंचती है। 21 किलोमीटर बस। बारिश बारिश नेरल जो सी लेवल से 50 मीटर है, वहां से टॉय ट्रेन 750 मीटर का वाओ। एलिवेशन गेन करते और जिगजग रास्तों से होते हुए माथेरान आती है। खूबसूरत टर्न है ना। लेकिन टॉय बनाने में ट्रेन उसमें के मेहनत इस कितनी खूबसूरत लगी सफर में होगी। हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे अद्भुत नज़ारे। लेकिन टॉय ट्रेन का ये रास्ता बारिश के 4 महीने बंद रहता है। मानसून में ये ट्रेन अमन लॉज स्टेशन से माथेरान के बीच चलती है, जिसका डिस्टेंस कुछ 2 किलोमीटर होता है और 20 मिनट का समय लगता है। 2 किलोमीटर।
और 20 यहाँ पे और 20 आए मिनट। हर एक टूरिस्ट को टॉय ट्रेन का सफर जरूर करना यार, चाहिए। कितना अच्छा ये शॉट लिया आपकी हाँ। लाइफ का यादगार लम्हों में से एक होगा। सारा इन्होंने ड्रोन शॉट्स लिए हैं ना, हाँ बहुत प्यारे शॉट्स लिए हुए हैं, बिल्कुल जैसे मूवीज में होते हैं जगह वैसे बहुत वाले। खूबसूरत है। लेकिन शॉट्स भी हाँ। होगा ना, ड्रोन बहुत अच्छा होगा। माथेरान में जगह है दस्तूरी नाका, जहाँ तक व्हीकल अलाउड है, और इस जगह तक पहुँचने के लिए आपको माथेरान के घाट सेक्शन से आना होता है। घाट सेक्शन के इस जिगजैग वाले रास्ते को चढ़ते समय हाँ काफी मजा आता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारे आंखों के सामने नेरल शहर का नज़ारा दिखता है। कौन सा शहर? नेर वो देखिए। रास्ते में नियर क्या हमें है? कई सारे वाटरफॉल भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, माथेरान में घूमने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक ऐसा पॉइंट दिखाने वाला हूँ जहाँ हमें गणेश भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देती है, जिसे कहा जाता कितनी है प्यारी कड़ा लग रही है बच्चा मतलब। गणपति। कड़ा बच्चा। माथेरान घूमने आए लोग यहाँ का एक पॉइंट है जो हमेशा मिस कर देते हैं। पॉइंट पे हमें दिखाई देता है गणेश भगवान जी की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो यहाँ से टिकट काउंटर है वहीं से आपको लगभग 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। ये पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमें कुछ आधे घंटा चलना पड़ता है, वो भी इस टॉय ट्रेन के ट्रैक से। रास्ते में हमें पहाड़ों से गिरते हुए झरने दिखाई देते हैं, आसमान में बादल, और इन्हीं नज़ारों को देखते हुए मेरा गणपति दिल भगवान इतना के आ जा। दर्शन होते हैं। देखो हवा, ग्रीनरी, खड़ा वेदर। बच्चा गणपति का दिमाग मतलब को हुआ fresh करा। गणपति ऑन द एज ऑफ माउंटेन। ये मूर्ति कुछ 60 फीट लंबी है और एक ही पत्थर में तराश करके बनाई गई है। एक ही सिंगल स्टोन। 2004 में ये मूर्ति की स्थापना हुई थी। पहाड़ के बीच में बसी ये मूर्ति देखने में बहुत ही आकर्षक लगती है और इस पॉइंट को मस्ट विजिट बनाती है। यानी वो पहाड़ का ही पत्थर होगा ना, पॉसिबल है। पीछे देखें ना, उससे देख के मुझे लग रहा है। हाँ, लेकिन बहुत हाँ। कलाकारी दोस्तों, है। अभी हम लोग आए हैं माथेरान का सबसे फेमस पॉइंट एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि है शार्लेट लेक। तो ये जो लेक है माथेरान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी का पानी माथेरान में इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये लेक भर जाता है मानसून में, तब यहाँ से पानी बह के जाता है, जो वाटरफॉल बन जाता है और काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस लेक के अंदर नहाने की कोशिश ना करें। अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर 3 लड़के डूब के मर चुके हैं। तो आप आइए, नेचर को एंजॉय कीजिए, ऐसा कुछ मस्ती ना कीजिए और घर पे चले जाइए। माथेरान आने वाला हर एक मुसाफिर इस लेक को विजिट जरूर करता है। ये लेक का पानी माथेरान में पीने के लिए इस्तेमाल होता है। ये लेक मानसून में बहुत फोटोजेनिक होता है और ये 3 तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता है। शार्लेट लेक का पानी जब ओवरफ्लो होता है तो आगे सिलिया पॉइंट के पास जाता है और वहाँ से ये वाटरफॉल का रूप ले लेता है। वाह। सिलिया पॉइंट को मानसून में बंद कर दिया जाता है क्योंकि ये थोड़ा रिस्की है। सिलिया पॉइंट से गिरने वाला वाटरफॉल माथेरान का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, जो कुछ 300 मीटर से भी ऊंचा है। तो बंद ये किया जाता है। वाटरफॉल तेज हवा के कारण रिवर्स भी स्लिपरी हो होता जाती है। होगी ना जगह। यही जगह पास slippery में हो और जाती एक होगी। पॉइंट है जिसे लॉर्ड्स पॉइंट कहा जाता है। लॉर्ड्स ये पॉइंट भी देखने लायक है और यहाँ से हमें माथेरान माउंटेन रेंज का खूबसूरत नज़ारा दिखता है। हमने सभी लोकेशन को चलकर एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया था। अगर आपको हॉर्स राइडिंग करके घूमना है तो पॉइंट के हिसाब से आपको पैसे देने होंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट पे आपको फूड स्टॉल मिल जाएंगे, जहाँ पे आप कुछ ऐसे टेस्टी और हेल्दी फूड खा सकते हो। यही छोटे छोटे फूड स्टॉल यहाँ पे रहने वाले लोगों का रोजगार है। गीली हुई है हर चीज। यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इश्यू रहता है, तो कैश अपने पास जरूर रखना। अभी हम देख रहे हैं किंग जॉर्ज पॉइंट और यहाँ से
पिसरनाथ वाटरफॉल का बेहद ही सुंदर नज़ारा दिखता है। तो हवा को दोस्तों आप महसूस मेरे पीछे करके देख ना, सकते हो, ये वाटरफॉल है माथेरान का, जो काफी खूबसूरत है। अगर ये वाटरफॉल का व्यू पॉइंट देखना है आपको, तो आपको आना पड़ेगा किंग जॉर्ज व्यू पॉइंट। मानसून में माथेरान के पहाड़ों से असंख्य झरने बहते हैं और ये नज़ारा यार, दिल देखो को कितने छू झरने लेता है। हैं ना। अगर आपको लोग चिल्लाते हुए दिख जाए तो समझ लेना आप इको पॉइंट पहुंच गए हो। दोस्तों अभी हम लोग आए हैं माथेरान के एक फेमस पॉइंट पे, जो कि है इको पॉइंट। तो इको पॉइंट बेसिकली ये होता है कि अगर आप कुछ बोलते हो तो आपको अपनी आवाज रिटर्न आती है, तो आप यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हो। और ये बहुत ही फेमस पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा गर्दी है यहाँ पर मिलते होने के बावजूद। माथेरान के मस्ट विजिट पॉइंट में से एक है इको पॉइंट। यहाँ से वैली व्यू का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है और साथ में दिखता है लुइसा पॉइंट, जहाँ हम लोग अभी जाने वाले हैं। माथेरान एक्सप्लोर करते करते अभी हम आ चुके हैं लुइसा पॉइंट पे। बेसिकली यहाँ पे जितने भी पॉइंट है ना, उनमें से कुछ आपको अगल बगल में मिलेंगे और कुछ पॉइंट दूर दूर मिलेंगे। तो लुइसा पॉइंट काफी दूर था, हम लोग काफी चल के आए। और लुइसा पॉइंट बेसिकली एक मेन पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। लुइसा पॉइंट माथेरान का मस्ट विजिट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से माथेरान माउंटेन रेंज का खूबसूरत व्यू दिखता है। यहाँ से ठीक सामने पिसरनाथ वाटरफॉल दिखता है और वो देखकर हमें पता चलता है ये वाटरफॉल सच में कितना बड़ा है। यहाँ पे हमें एक छोटा सा सेपरेट माउंटेन दिखता है, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू है। ये कैसे रखा होगा यहाँ पे? इस पॉइंट पे ये सेपरेट Government ने माउंटेन install फोटोग्राफी किया हुआ। के लिए बेस्ट है। हाँ किया तो गवर्नमेंट ने, लेकिन मुझे बड़ा एक डिफरेंट सी जगह लग रही थी, जैसे रास्ता नहीं होता। कोई तो रास्ता उन्हें निकाला होगा ना। इस पॉइंट के पास में है मलंग पॉइंट, जहाँ से हमें मलंगगढ़ दिखाई देता है, और भी तब जब वेदर क्लियर हो और फॉग बिल्कुल ना हो। इस पॉइंट से हमें पनवेल के माउंटेन दिखाई देते हैं। पनवेल दोस्तों निकल रहे। माथेरान एक्सप्लोर करने आया था, बट कहते हैं ना किस्मत कुछ भी हो सकता है। तो आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे आज महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर का नाम है साइको प्रसिद्ध, आई नो आप सब लोग जानते रहोगे। देखिए हेलो 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 मित्रांनो, अचानक से आज हमारी भेंट हो गई, मतलब कुछ प्लान नहीं था मिलना है करके। क्या हुआ कि मैं जहाँ पर गया था बाइक पार करने के लिए, उधर पे ही खड़ा था और इसने मुझे पहचान लिया। साइको प्रसिद्ध 5 लाख सब्सक्राइबर, फेमस, बहुत ही फेमस है, मराठी में वीडियो बनाते हैं, हर एक बच्चे को पता है साइको प्रसिद्ध। काय बोलायचं तुम्हाला? बस एवढंच बोलायचं आहे का आजपर्यंत तुम्ही विदुर भाऊला बहुत प्रेम सपोर्ट दिला, पण येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला विदुर भाऊच्या चॅनलवर सिनेमॅटिक बहुत वेगळ्या पद्धतीने पाहायला भेटेल, कारण आजच मी त्याच्याजवळ नवीन कॅमेरा पाहिला आहे। तर मराठी में बोल येणार जेवढी व्हिडिओ असेल विदुर भाऊची ते जास्तीत जास्त शेअर करण्याचा प्रयत्न करा मित्रांनो। साइको अपने प्रसिद्ध को दोस्तों भी को जरूर सब्सक्राइब शेयर करो, करना। मैं यहाँ पर दे दूंगा यूट्यूब चैनल का नाम। थँक्यू थँक्यू थँक्यू। माथेरान का जंगल इतना घना है कि यहाँ पे दिन में आपको ऐसा फील होगा कि रात हो गई है। जब आप मानसून सीजन में थोड़ा आओगे सा माथेरान, खौफनाक सा म्यूजिक तब नहीं आ आपको गया? माथेरान का क्लाइमेट मोस्टली आपको ऐसा ही दिखाई देगा। देख सकते हो कि सब जगह यहाँ पे आपको पूरा फॉग दिखाई दे रहा है, घना जंगल है, फॉग है और पूरा अंधेरा छाया हुआ है। दोपहर के बज रहे हैं लगभग 2। तो ये माथेरान की खास बात है। हर जगह कोहरा और अंधेरा छा जाता है और लगता है सनसेट हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अभी हम देख रहे हैं सनसेट पॉइंट। मानसून में सनसेट तो देखने नहीं मिलता, लेकिन यहाँ से व्यू एकदम फर्स्ट क्लास होता है। ये पॉइंट माथेरान से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, इसके कारण काफी कम लोग इस पॉइंट को विजिट करते हैं। तो अगर आप कोई ऑफबीट पॉइंट ढूंढ रहे हो तो यहाँ जरूर आना। माथेरान वेस्टर्न घाट्स में बसा हुआ है और उसी कारण यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। माथेरान में सालाना 850 mm या कहें Oh my God. 72 इंच की बारिश रिकॉर्ड की जाती है। बहुत बारिश। 27 जुलाई 2019 में यहाँ पे
440 की बारिश हुई थी, जो कि अब तक की रिकॉर्ड तोड़ बारिश है। ये बारिश इतनी ज़्यादा है कि राजस्थान राज्य के एनुअल रेनफॉल अप्रोक्सीमेटली 435 को भी पीछे छोड़ देती सिर्फ है। 24 इतना घंटों में। ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा बना होता है। 2000 में इतनी ज़्यादा बारिश होने के कारण टॉय ट्रेन रूट के कई सारे जगह पे डैमेज हो गया था, किस पोर्ट और उसी के कारण नेरल टू माथेरान टॉय ट्रेन को 3 साल के लिए बंद कर दिया गया था। साल वो नीचे से जमीन खिसक गई होगी ना, ट्रैक के नीचे से। अभी हम रुके हैं अलेक्जेंडर पॉइंट पे। ये पॉइंट मार्केट से 1 किलोमीटर से भी कम की डिस्टेंस पे है। हाँ प्यारा लग रहा है ना, बहुत वाइट। मानसून में माथेरान तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बट कभी कभी मानसून में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो वेदर पूरा फॉगी होता है और आपको नज़ारा नहीं दिखाई देता है कुछ भी। जैसे कि मैं अभी खड़ा हूँ रामबाग पॉइंट पे और आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरा फॉगी भी है, नहीं। बट इस वीडियो में जितना हो सकता है नज़ारा। उतने मैं आपको सुंदर सुंदर दृश्य दिखा रहा हूँ। रामबाग पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको ये वाटरफॉल दिखाई देगा। अभी मॉर्निंग के लगभग 8:30 बज रहे हैं और वीकडे का टाइम है, इसके लिए अभी कोई नहीं है मेरे अलावा यहाँ पर, और सामने का आप नज़ारा देख सकते हो। अभी सेफ वाटरफॉल है, यहाँ पर आप नहा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और अभी बारिश भी शुरू हो गई, मुझे अपना कैमरा रखना पड़ेगा। पहाड़ों से गिरते वाटरफॉल, तेज बहती हवा और लहराते बादल माथेरान को मस्ट विजिट लोकेशन बनाते हैं इन मानसून सीजन। अभी हम आ गए हैं गारबेट पॉइंट पे। बहुत से लोग इस पॉइंट को मिस कर देते हैं क्योंकि ये पॉइंट माथेरान के पहले आता है और यहाँ तक जाने के लिए 40 मिनट चल के जाना होता है। इस पॉइंट से कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो आपको स्वर्ग में रहने की फीलिंग्स देता है। ऐसे नज़ारे देखकर मेरा दिल करता है अगर मेरे पास आप power हो, एडवेंचर लवर वैसे हो तो fish की आपको तरह मैं बता दूं उड़ उड़ के जाऊं। माथेरान नहीं, मुझे पहुंचने बस के लिए डोरेमोन वाला दरवाजा बहुत मिल सारे जाए। ट्रेकिंग रूट है, जैसे कि वन ट्री हिल पॉइंट, रामबाग पॉइंट, सनसेट पॉइंट, पेप फोर्ट रूट और गारबेट पॉइंट। इस पॉइंट से दिखता है गारबेट प्लेटू जो लगभग 800 मीटर लंबा है, जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने ग्रीन चादर बिछा दी हो। वाकई में ऐसे ही लग रहा है। जंगल की खूबसूरती बारिश में खिल के आती है। मानसून में माथेरान कुछ ऐसा दिखाई देता है। कुछ सेकंड के लिए नेचर को महसूस कीजिए उन्हीं के आवाज में। सुकून है, आंखें बंद कर सुकून देखना। वाह, दोस्तों माथेरान भले ही स्मॉलेस्ट हिल स्टेशन हो, लेकिन माथेरान जो माउंटेन रेंज है ना, ये बहुत ही दूर तक फैला हुआ है। और इस माथेरान माउंटेन रेंज में आपको बहुत सारे ऐसे फोर्ट दिखाई देते हैं या माउंटेन दिखाई देते हैं जहाँ पर आप ट्रेक करके जा सकते हैं। उन्हीं में से माथेरान के सबसे पास में लोकेटेड है पेप फोर्ट, जो कि मुंबई का बहुत ही फेमस ट्रेक है। तो पेप फोर्ट का ट्रेक करने के लिए आपको ये रेल की पटरियाँ जो कि टॉय ट्रेन की है, यहाँ से होकर जाना पड़ता है। और रास्ते के किनारे आपको ऐसे सुंदर सुंदर पहाड़ से गिरते हुए वाटरफॉल दिखाई देते हैं। माथेरान के पास में है पेप फोर्ट जो एडवेंचर लवर्स के लिए पैराडाइज है। पेप फोर्ट का रास्ता मानसून में बेहद खूबसूरत होता है। एक तरफ वैली व्यू, दूसरी तरफ माउंटेन से गिरते वाटरफॉल। कुछ घंटे ट्रेक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं पेप फोर्ट, जहां पे हमें पेप देवी के दर्शन होते हैं। पहाड़ की चोटी पे बसा ये मंदिर ड्रोन के माध्यम से बेहद सुंदर दिखता है। बहुत ऐसे एक ना यूनिक जगह लग रही है। देख कितनी नीचे बात दी है। यार मैं तो हैरान होती, इतनी हाइट पर कैसे बन जाता था सब। जब हम माथेरान का घाट ये नहीं चढ़ते पता। हैं तो हमें ये वाटरफॉल दिखता है।
जिसे जुम्मा पट्टी वाटरफॉल बोला जाता है। पट्टी। मुझे तो ऐसा ये लग रहा है वाटरफॉल जैसे फैमिली के माला लिए है। काफी सेफ है और देखना, रोड के लग रही है ना किनारे माला? होने के कारण इजीली एक्सेसिबल है। नेरल से माथेरान जाते हैं तो रास्ते के किनारे हमें एक वाटरफॉल दिखाई देता है जिसे कहते हैं जुम्मा पट्टी वाटरफॉल। लेकिन अगर आप टैक्सी से आते हो तो आप इस वाटरफॉल को विजिट नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर टैक्सी नहीं रुकती। अगर आपको इस वाटरफॉल में एंजॉय करना है तो आपको अपने खुद के रश ही लग व्हीकल रहेगा से फिर। आना पड़ेगा। हाँ। बड़े मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे माला है। हम्म। वाह, ये कलर करेक्शन किया ना। हाँ। माथेरान के इस घने जंगल में हमें बहुत से एनिमल दिखते हैं। बंदर की पॉपुलेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और जब भी आपको ये बंदर दिखे उनके सामने कुछ खाने की कोशिश ना करें, छीन लेंगे। वरना ये आप पर अटैक कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको माथेरान की मिट्टी लाल कलर की दिखाई देगी और सब जगह आपको इस तरीके के पत्ते गिरे हुए दिखाई देंगे। माथेरान का जंगल इतना घना है कि अगर आप यहाँ से वहाँ गए तो आप रास्ता भटक सकते हो। माथेरान के सबसे खूबसूरत पॉइंट को मैंने आखिर में बचा के रखा है जो कि है पैनोरामा पॉइंट। ये पॉइंट तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चल के जाना होता है। जैसे बहुत इसका है। नाम वैसे हाँ। इसका व्यू बोले तो एकदम पैनोरामिक व्यू ऑफ माथेरान माउंटेन रेंज। यहाँ से हमको पेप फोर्ट, चंदेरी फोर्ट, ताहुली, मलंगगढ़, सनसेट पॉइंट और नाखिंद रिज ऐसा। दिखाई देता है। मैं यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ और हमेशा मुझे फॉगी वेदर या नॉर्मल व्यू देखने को मिला था, लेकिन इस बार भगवान की कृपा से क्लाउड देखने को मिला। ये नज़ारा देखने के एक बाद साइड पे आज cloud मैं है। फाइनली एक खुश साइड पे हुआ कुछ है ही नहीं। और इस पॉइंट पे आना वर्थ साबित हुआ। वाह, पहाड़ों ने ये रोक तो दी। कह रही मेरा दिल करता है फिर बस पाव भरो मैं से जंप लगा दूं इसके अंदर ना। पहाड़ों ने रोक के रखा हुआ है ना बहुत प्यारा बादलों लग को। रहा है। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है कुछ। हाँ। यार फिर तुम ये देखो ऐसे बस ऐसे लग रहा है कुछ है ही नहीं है, जस्ट दुनिया खत्म उस साइड पे। हाँ है ना। माथेरान के पास में बहुत सारे ऐसे वाटरफॉल हैं जो आप विजिट कर सकते हो, जैसे कि दिक्षल वाटरफॉल, दोधानी वाटरफॉल, बेकरे वाटरफॉल और भीपुरी वाटरफॉल। ये सभी वाटरफॉल को आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ विजिट कर सकते हो। माथेरान आने के लिए आपको नेरल स्टेशन आना होता है जो सेंट्रल लाइन पे पड़ता है। नेरल स्टेशन से आपको शेयरिंग में टैक्सी मिल जाती है जो आपको पर पर्सन 100 रुपीज़ लेकर दस्तूरी नाका छोड़ देती है। उसके बाद आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फीस देना होता है और सही है। फिर आप टॉय ट्रेन से या फिर 2 किलोमीटर चल के माथेरान पहुंच जाते हो। माथेरान में और भी एक है सारे जो पॉइंट्स friends हैं है। जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि लिटिल चौक पॉइंट, बिग चौक पॉइंट, वन ट्री हिल पॉइंट, मंकी पॉइंट, हार्ट पॉइंट। दोस्तों, माथेरान की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को बहुत लाइक, पसंद शेयर आया। और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भाई मैं कहूँगी प्यारा सा कमेंट, इतने प्यारे प्यारे कमेंट। यार मुझे तो उनका नाम भी बहुत अच्छा लगा, विदुर गुप्ता। माथेरान बहुत मुझे अच्छा नाम लगा है यार, और जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मुझे ऐसे नेचर बहुत अच्छी लगती है भाई। लाइक ऐसा लगता है आपको सुकून मिलता है, आपकी आंखों को, आपके दिमाग को और आपकी बॉडी को। इवन कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं बल्कि यकीनन अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई म्यूज़िक है ना तो वो नेचर का है। जब हम हवा की आवाज़ सुनते हैं, जब हम बारिश की आवाज़ सुनते हैं, बारिश की आवाज़ तो मुझे इतना पुरसकून करती है ना। मतलब चाहे वो पानी की आवाज़ नदी की सूरत में हो, जो वाइब्रेंट सा रहता है, जिसके अंदर हलचल सी रहती है, जो आपको जिंदा रहने की एक वो इच्छा उम्मीद देती है। हाँ, और ख्वाहिश देता है। बहुत खूबसूरत मुझे लगता है। यार मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मेरा तो पिछले एक बड़े लंबे अरसे से दिल करता है कि भाई कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे नेचर आपके पास हो और आप जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है ना उस चीज़ को जो है ना एंजॉय कर सके। अभी यार मुझे जो है ना
इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स है ना, उनमें सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि आपको जो है ना वो वहाँ की ज़मीन बहुत डिफरेंट जो है वो नज़र आती है। जैसे मट्टी अभी का रंग बहुत मट्टी डिफरेंट का होता है। नहीं, अभी जैसे क्या नाम लेते हैं, आप साउथ की तरफ जाएं ना तो आपको ऐसे जैसे वहाँ पे ना साउथ ईस्ट एशिया वाली एक वाइब आती है वहाँ की आपको जगहों को देखकर। इसी तरह जब आप महाराष्ट्र में आते हैं ना तो वहाँ की वाइब है ना बिल्कुल आपको एक डिफरेंट जो है वो नज़र आता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं या नॉर्थ में चले जाएं, आपको खूबसूरती लैंडस्केप कह लें कि ऐसे ऐसे नज़र आते हैं ना कि आप उनकी तारीफ़ जितनी मर्ज़ी करें कम है, कि वो तारीफ़ के लिए अल्फाज जो है ना वो कम पड़ जाते हैं। और दूसरा मुझे वहाँ पे अच्छी चीज़ ये लगती है कि भाई आप जहाँ पे भी चले जाए गवर्नमेंट ने सुविधाएं आपको जो हैं वो दी हुई हैं। जैसे अभी यहाँ पे माथेरान जो रेलवे सिस्टम है, सॉरी माथेरान जो रेलवे सिस्टम है वो देखा जाए तो भाई चलें कुछ महीने जो है वो लोगों की सेफ्टी रीजंस की वजह से जो है वो बंद रहता है, लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो भाई जितनी वो खूबसूरत लगती है, मेरा ख्याल है कि भाई ऐसे सफ़र को कवर करने के लिए वो 3 घंटे भी लगाए ना तो आप बड़े अच्छे तरीके से उस सफ़र को एंजॉय करते हैं। खासकर जब हल्की हल्की सी बारिश हो रही हो, उस दिन बादल आपके आसपास जो है वो झूम रहे हो और आप जो है वो देख करके कितनी तारीफ करें हम तुम्हारी। बिल्कुल, मैं कहूँगी मुझे तो वो गाना ही याद आ रहा है, भागे रे मन कहीं आगे रे मन चला जाने किधर जानू ना। मतलब मेरे कसम से मेरा तो दिल करे मैं इस गाने पे ना वहाँ पर डांस करूँ, जो स्पेशली जहाँ पर ऐसे बारिश हो रही थी और जंगल बहुत खूबसूरत लग रहा था। लाइक मैं कहती हूँ कि ना वाकई में आप जितना चलते हो और नेचर को एक्सप्लोर करते हो ना, नो डाउट बहुत चलना पड़ता है, जो कि अच्छी भी चीज़ है, हेल्दी है, लेकिन पता नहीं क्यों इस जगह को देखकर ना मौसम मुझे ऐसे फील आ रही थी कि वो जो गाना है ना मूवी है ताल से ताल मिला, वो किसी ऐसी जगह पर ही मुझे लग रहा है कि वो पिक्चराइज हुआ होगा। आप सही कह रही हो सकता है, क्योंकि देखो ग्रीनरी भी ऐसी है, वाटरफॉल्स भी नजर आ रहे हैं और वो जो एक तुम कह लो कि ओस पड़ती है, मेरे तो जहन में वो गाना चल रहा था, जब दिल ये बेचैन रे। अच्छा बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हो सकता है वो गाना गलत गा दिया। अच्छा ऐसी जगह पे जो पिक्चराइज हुआ हो, लेकिन मुझे ना बीच में एक और जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी और मेरा मन है कि जीवन में मुझे कभी जो है ना ऐसी जगह देखने को मिले जो जंगल में गए थे ना, जहाँ पे दोपहर के 2 बजे जो है कोहरा छाया हुआ था और हॉरर सा म्यूजिक आ रहा था। उन्होंने हॉरर म्यूजिक थोड़ा सा जो है वो टच दिया हुआ था, लेकिन मैं ऐसी जगह को ना इंजॉय करूं, मुझे बहुत मजा है अनटिल अनलेस मेरे पीछे कोई ऐसे एकदम भागे ना। नहीं वैसे मैं ऐसे बोलूं मेरा भी दिल करता, बट अकेले तो नहीं, ऑब्वियसली मुझे डर लगता है, लेकिन मतलब चाहे मौसम हो साथ में या थोड़ा ग्रुप हो, उसमें मेरा दिल करता है कि आपको ट्रैकिंग करनी चाहिए जंगलों में, आप बहुत अच्छा फील करते हो। बाकी ओवरऑल मैं कहूँगी बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही फ्रेश वीडियो थी एक, क्योंकि लोकेशन व्यू उन्होंने बहुत अच्छे व्यू वो जो ड्रोन शॉट्स हैं बहुत अच्छे कैप्चर किए हैं। स्पेशली अगर हम लोग ट्रेन वाले शॉट्स की बात करें वो भी बहुत प्यारे थे। फिर उसके अलावा जितने भी सीनिक हम व्यू देखे हैं वो भी बहुत अच्छे से कैप्चर किए हुए थे। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और जो लोग महाराष्ट्र से हैं या पुणे से हैं उन लोगों ने ये विजिट किया है पॉइंट या नहीं किया। बाकी जब हम आएंगे इंडिया तो फिर हम लोगों को आप घुमा दीजिएगा, हम ज़रूर जाएंगे, इनकार नहीं करेंगे हम लोग ऐसी जगहों के लिए, तो मैं कभी भी इनकार नहीं करूँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना।